हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का जो एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 वाला नया बुक आया है उसी को हम लोग आज से डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें आप देख रहे होंगे 67 बीपीएससी का जो प्रश्न पत्र वाला है पार्ट, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो कि CDPO का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हमारे पास 2 प्रश्न पत्र एक्स्ट्रा बन जाते हैं, जो कि हम लोग के लिए एडवांटेज होगा। इन सभी को देखते हुए चलेंगे। और इसके 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज अपना प्रैक्टिस डे 1 है। तो आज हम लोग जो 8 मई को 67वीं बीपीएससी हुई थी, जो कि कैंसिल हो गई थी, तो उसके सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और मैथ के जो क्वेश्चन बनते हैं उसका मैंने PDF कर लिया है, आप इसको टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। 67वीं बीपीएससी पीटी की जो हुआ था एग्ज़ाम 8 मई 2022 को, उसी का ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने ये सब ऑब्जर्व किया भी होगा, पढ़ा भी होगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों यह है अधीनस्थ विधान पर समिति। ये जो समिति होती है इसका काम है देख रेख करना, कार्यपालिका कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है ना। जो नियम बन रहे, विनियम हो रहे हैं, उन सभी को मतलब इसका काम होता है विजिलेंस करना, है ना। तो इसमें अगर ग्रुप की बात की जाए, इस समिति में नंबर ऑफ जो मेंबर होते हैं वो टोटल 15 होते हैं दोस्तों। और इसका स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था 1993 में। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। तो ये मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है दोस्तों। 300 वाद और कार्यवाही। बाकी इसके अलावा जो यहाँ पे देख सकते हैं महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी जो है वो दोस्तों आर्टिकल 76 है में सब नीत है। और आपका ये जो व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध, ये जो है आर्टिकल 302 से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये अपना जो है मुकदमे और कार्रवाई जो है वो दोस्तों आर्टिकल 300 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों। तो ये लगभग संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित होता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान पे भी आधारित होता है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित होता है। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित करा गया। तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, AS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे दोस्तों। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 29वें नंबर के थे दोस्तों, है ना। 29वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 1998 से 2001 तक का रहा दोस्तों, है ना। और ये पहले मद्रास फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी थे। क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसमें ग्रामीण खेल हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 113 के अकॉर्डिंग वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। तो ये लगभग 102 मांगे, जो कि ऑप्शंस में कहीं नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ये आर्टिकल 113 के अकॉर्डिंग है, याद रखिएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो 1953 में किया गया था दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? ठीक, जो उद्योगपति होते हैं उस पर से नहीं चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये नीति क्रियान्वयन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। तो इसमें जो केवल जो आपका हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, तो ये इसका राइट हो जाएगा। फिर वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्राकृतिक में केवल सलाहकार है, तो 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे दोस्तों? तो जो छठी से ऊपर क्लास के बच्चे हैं, छठी और छठी से ऊपर क्लास के बच्चे सभी इससे जुड़ेंगे दोस्तों। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ से अधिक बच्चे क्या डिजिटल जो शिक्षण थे उसके उपकरण उनके तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कोरोना काल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कृषि यंत्र बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पंचायत स्तर पर कृषि बैंक स्थापित किए जा रहे हैं बिहार राज्य सरकार द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, कितना था दोस्तों? ये 0.536 था, 0.536 था ना। और इस सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल थी, याद रखिएगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटे किस प्रकार अनुमानित है दोस्तों? तो 22,511 करोड़, जो कि वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद थे उस समय, तो उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया था। और बजट के अकॉर्डिंग राजकोषीय घाटा जो रही हो 22,511 करोड़ रही, जो कि जीडीपी का 2.97% होने का अनुमान लगाया था, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है। तो इसमें आपका देख लेते हैं। बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाई गई है। तो देखते हैं आगे। आर्थिक संरक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 नंबर और बीएनआई 26 संकेतकों पर आधारित है, बिल्कुल। बीएनआई 6 आयाम होते हैं, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 और 3 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग 21 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? तो 4.12%, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसमें सुदीप्तो मंडले हैं। 15वें वित्त आयोग का गठन किसने किया था? तो एन के सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। और भी 4 सदस्य थे, जिसमें आपका अनूप सिंह, अशोक लाड़ी, अजय नारायण झा, रमेश चंद्र थे दोस्तों। और सुदीप्तो मंडल 14वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में काम करा था इन्होंने। 15वें वित्त आयोग में 20-21 का जो रहा, और फिर 20 से 26 के लिए सिफारिश करी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% करा है ना। 49% से बढ़ाकर 74% करा है दोस्तों। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय बजट 21 के अकॉर्डिंग राजकोषीय घाटा 20-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन करा गया है? तो 6.8% रहा दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किस के द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है ना, तो उससे प्राप्त किया जा सकता है। इसी से प्रदान किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो ये 2020 से 21 और 2024 से 25 तक किया जाना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा इसमें चारों। एनडीसी को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था ना, और अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ एक्चुअली ये, तो एनडीसी तो होने से रही नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए सूचकांक 1-2 से मिलान करनी है। ए का हो जाएगा सरकारी आयोग जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3 है ना। फिर नेक्स्ट बी का हो जाएगा गरीबी की माप के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादन राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही और आरोही क्रम को चुनना है। आरोही क्रम को चुनना दोस्तों, भारत के लिए बात कर रहा है, भारत के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आयोग के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ई है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मिशन का आगमन जो हुआ सबसे पहले हुआ था। सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन नहीं है? राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं है। गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के आमंत्रण पर पहुंचे थे वहाँ पे, जिसमें गांधी जी को ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, पारेख जी, जेबी कृपलानी मिले थे। और राम मनोहर लोहिया का इस सत्याग्रह से संबंध नहीं है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? तो जगदीशपुर से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो जेपी बाबू थे, जयप्रकाश नारायण 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय चित्तरंजन दास थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य और कृषि मंत्रालय था इनके पास। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1950 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ये 1905 में हुआ था दोस्तों। सॉरी नेक्स्ट अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने करी थी दोस्तों।
सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो जर्मनी में जोड़ा गया था। हिटलर वहाँ के शासक थे। चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन संबंधित है दोस्तों? तिउसा सूर्यसेन से संबंधित है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है, 70-72 वाला। इसके बाद ये सारे मैथ के प्रश्न हैं जो कि आपको PDF में हमारे मिल जाएंगे। आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हमको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। अपना अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देख सकते हैं आप यहाँ पे, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसके अलावा सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, चयन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं एक्चुअली में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परासरण कहा जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस द्वारा ये ऊपर की तरफ जाता है। नहीं तो आपको पता है एंटी ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी कोई चीज़ जाती नहीं है ना, लेकिन ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है ना, और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण ऐसा पॉसिबल हो पाता है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परासरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के आमतौर पर जिस मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं वो एक्चुअली में, सॉरी, बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये बैक्टीरिया होते हैं जो अपशिष्टों को बायोरेमेडिशन प्रक्रिया द्वारा एक उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ों के नीचे ना सोएं। क्यों भाई? क्योंकि उस समय पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं। मैक्सिमम पेड़ तो यही होता है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो कि ऑक्सीजन रात को भी छोड़ते हैं, जिसमें नीम का हो गया है ना, तुलसी पत्ता हो गया। तो और भी ऐसे कुछ पेड़ हैं जो कि रात को ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो वो भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। उनमें नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। किसमें दोस्तों? तो लगभग सभी में मदद करता है। श्वसन, पौधों को आकार देने में भी मदद करता है, संश्लेषण में भी मदद करता है ना, और फिर भंडारण में भी मदद करता है, जो फूड स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो RH फैक्टर होता है, RH कारक। ये राइट आंसर होगा। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है?
श्वसनली जो ट्रैकिया के दोनों और लेडिक्स के नीचे होती है। पैराथायराइड जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें तरंगों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक चित्रण, अल्ट्रासोनिक इमेज से पता किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है तो वो होता है AB। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, ये दाता समूह है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निमोनिया एक संक्रमण है तो निमोनिया जो होता है दोस्तों एक संक्रमण होता है फेफड़े का। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण एक प्रकार का क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बड़ा इमेज बनता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों भाई? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो तेजी से वाष्पित होने लगता है, इसी वजह से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण क्या होता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित होता है दोस्तों? तो ये अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों भाई? उच्च दाब के कारण पानी जो होता है वो उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होता है? वो बढ़ जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा फिर भी जल स्तर नहीं बढ़ेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये क्या है? क्योंकि ये पानी ऑलरेडी होता है ना, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो ये उस वजह से ऊपर तैरता है और वे अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है। फिर पिघलने के बाद उसी आयतन में बदल जाती है जिसमें वो विस्थापित किया है, जिससे वो विस्थापित किया हुआ था। इसीलिए जल स्तर जो होता है वो समान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर को विद्युत प्रतिरोध कहा गया है, जबकि गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा और धारा की दिशा मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी सभी सही है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा है तो तीनों एक समान जमीन पर गिरेंगे दोस्तों एक साथ। क्यों? क्योंकि उनको रेसिस्ट करने के लिए हवा नहीं है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। इसका घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यक्तिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसका रीजन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देखते हो ना रोड पे तेल वेल गिरा होता है तो कैसा दिखता है, पूरा कलर चेंज हो जाता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूटन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक होता है दोस्तों? चूना पत्थर होता है, CaCO3 है ना, जो कि आपका 60 to 65% होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाते हैं? वो त्रिक बिंदु कहलाते हैं, ट्रिपल पॉइंट। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट है ना।
एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है तो होता है बॉक्साइट। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? तो क्षारीय विलयन होता है, 7 से अधिक होता है, और 7 से कम है तो वो क्या होता है दोस्तों? एसिडिक होता है, और 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल होगा, है ना, याद रखिएगा। न्यूट्रल माने उदासीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू करा? 1 जनवरी 2021 को शुरू करा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात करा है? तो दोस्तों ये रूस को करा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किस देश ने भारत को एक्चुअली, तो स्पुतनिक भारत रसिया का है, पुतिन का। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया था अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में करा दोस्तों। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति बनी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 46वें राष्ट्रपति बनेंगे, याद रखिएगा। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी प्रमुख अतिथि कौन थे? 2021 का बात किया जा रहा है दोस्तों, है ना। उसमें किसी भी विदेशी नेता ने भाग नहीं लिया था कोविड-19 के कारण। उससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यूएई में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है दोस्तों? तो वो है टीएस तिरुमूर्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज है, 1000 पे 1015 है महिलाएं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? ये 1913 में बुलाई गई थी। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है दोस्तों। कैरम चैंपियन है, याद रखिएगा। रश्मि कुमारी। बिहार सड़क को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था दोस्तों? तो ये कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? ये 38। बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान करा गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 में पूछ, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ ले जा रहे हैं। था ये सब आपके बोनस पॉइंट बनेंगे क्योंकि भारत का 28वां राज्य बना था दोस्तों। तो ये सब बोनस पॉइंट बनेंगे, याद रखिएगा। बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है दोस्तों? ये कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित था। और 7 निश्चय योजना जो थी, दूसरा 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, तो उसको भी याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है दोस्तों? टोटल 7 थे, 7 निश्चय प्लान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू करा गया था? तो खगड़िया से किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है, पूनावाला के द्वारा। पूनावाला जिसके CEO और हेड है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 9.02 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया दोस्तों? तो 2017 में किया गया था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद है, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण को। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायक नहीं है? तो ये लद्दाख है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी संदेश झिंगन थे दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख से शुरू करी गई थी? 1 फरवरी 2019 से दोस्तों। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक, जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने जीती। 7 अगस्त को, डेट भी याद रखिएगा, इसी दिन भाला फेंक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोटल 19 पदक जीते भारत ने। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो 1 अगस्त 2021। राइट आंसर हो जाएगा। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था दोस्तों? तो मेजर जनरल क्रिस डोनहू थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति करी? तो ये डसॉल्ट एविएशन थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? तो इजराइल में विकसित किया गया था दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित करा गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित करा गया था फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में अंतरिम सरकार में वित्त कौन थे दोस्तों? तो ये लियाकत अली खान थे। 1946 के समय में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था दोस्तों? तो ये सिद्धू और कान्हू ने करा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। इसी क्वेश्चन है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना करी गई थी? सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है दोस्तों? तो ये लोथल है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो कारिकाल था दोस्तों चोल वंश का संस्थापक। ये दक्षिण में शक्तिशाली थे संगम काल में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाकश्यप, है ना। अजातशत्रु के काल में थे ये। अगला प्रश्न है, किराता जुर्निया पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों?
तो भारवी थे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए, पूरा किया जाने की बात कर ले तो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया। इसका शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा, है ना। ये 5 मंजिला है जिसकी टोटल ऊंचाई 71.4 मीटर है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? हरिहर बुक्का थे। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय आया था, 1608 में, क्योंकि 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय अकबर थे, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है तो बनते हैं जहांगीर। फिर ये पहुंचते जहांगीर के दरबार में। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो ये मद्रास में लागू किया गया था। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था दोस्तों? तो वीडी सावरकर द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी दोस्तों, 1917 में। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू बनती है, जो कि भारतीय अध्यक्ष थी, महिला। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है? तो ये कृष्णा और गोदावरी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन से संबंध में है? तो यहाँ पे हो जाएगा एस्कर क्रूड बेडेज बजरी और रेत की लकीरें हैं, 1 नंबर हो जाएगा। फिर गोल्ड और मिट्टी में बने होते हैं, 2 नंबर हो जाएगा। फिर आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो 1 2 4 हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में होता है, भूमिगत कोयले का दहन। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो ये गया में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में है, सोन और गंगा का संगम। दामोदर, कोयला और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 किलोमीटर में फैला है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये गया में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिमी में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी में है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी की आकृति, अंतरिक्ष में अभिविन्यास और गुरुत्वाकर्षण को सटीक रूप से मापने और समझने पर पृथ्वी विज्ञान है, समझने का ही तो है ये पृथ्वी विज्ञान। वर्तमान में अगर प्रचलित शब्द भी बात किया जाए तो जीपीएस जो है वो जियोडेसी विज्ञान से संबंधित है, जीपीएस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। जीपीएस तो हम सब जानते ही हैं। चलिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये ए वैगनर के द्वारा विकसित करा गया था 1912 में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है दोस्तों? तो जावा द्वीप में स्थित है सुंडा ट्रेंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नॉर्थ अंडमान है ना, वहीं पे, सॉरी इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समानांतर सुंदरगढ़ हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा गहरा गर्त है दोस्तों।
फ्रेंच है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेबनान है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है दोस्तों? तो ये टाइटेनियम का है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करनी है। तो यहाँ पे 1 और 2 जो हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। हिमालय नदी की दाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा का मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी का झील है दोस्तों? तो यहाँ पे मीठे पानी की अगर झील की बात की जाए तो 1 से अधिक है, चिल्का भी है ना। वुलर झील भी है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है दोस्तों? लो अयस्क खनन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों जो भी PDF जो भी मैथ के क्वेश्चन थे तो उसके हमने PDF के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।